IBC 24 के एडिटर इन चीफ रविकांत मित्तल जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। रवि जी, देश की राष्ट्रपति जी का आज ये कहना अपने आप में काफी बड़ा हो गया, क्योंकि उनका रिएक्शन आना ये संकेत है कि कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी तरफ देश को सोचना पड़ेगा। लेकिन भारत जैसे लोकतांत्रिक और सामाजिक मूल्यों से बंधे देश के राष्ट्रपति का किसी भी विषय पर, देश के हालात पर चिंतित होने के साथ साथ निराश और भयभीत होना, इसके पीछे संदेश बड़े माने जा रहे हैं। ये संदेश मात्र है या कोई संकेत छिपा है इसमें? इनफ इज इनफ, बस बहुत हो चुका। कोलकाता की घटना के बाद से मैं बहुत निराश हूं, भयभीत हूं, डरी हुई हूं और महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उससे मैं बहुत चिंतित हूं। यह कहना है देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का एक साइंड स्टेटमेंट के जरिए, जो कि उन्होंने एक न्यूज एजेंसी को दिया है। तो इस जो बयान या इस संदेश या इस स्टेटमेंट के क्या मायने निकाले जाएं? क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगने वाला है? क्या राष्ट्रपति के इस संदेश के बाद मोदी सरकार हरकत में आ सकती है और राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा कर सकती है? क्योंकि जिस देश की राष्ट्रपति किसी घटना से इतनी भयभीत हो, जैसा कि आपने बोला, चिंतित हो, तो क्या और इस तरह की बात कहें तो क्या एक इस मोदी सरकार को संदेश है कि अब आप इस पे एक्शन में आइए और कुछ करिए? क्योंकि ये हमने देखा है कि पिछले ही दिनों जो राज्यपाल थे पश्चिम बंगाल के, सीवी आनंद बोस, वो भी दिल्ली पहुंचे थे। उन्होंने भी एक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी थी, गृह मंत्री से भी मिले थे और उसके बाद जब वो मीडिया में आए और उनके जो बयान थे उसमें हालांकि उन्होंने ये तो नहीं बताया कि रिपोर्ट में क्या है, लेकिन उसका लब्बुलुआब यही था कि पश्चिम बंगाल में प्रशासन तंत्र पूरी तरीके से टूट चुका है, शासन नाम की कोई वहां पर चीज बची नहीं है और स्थिति काफी गंभीर है। ये उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा था। इससे पहले अगर हम गौर करें, जब ये सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले को सुओ मोटो लिया था तो किस तरीके से उन्होंने जब सामने सवाल पूछे और उन्होंने एक बड़ा कड़ा रुख अपनाया था कि जिस तरीके से पुलिस का पूरा एक्शन था ये घटना हो जाने के बाद, 9 अगस्त की जो महिला का रेप हुआ उसके बाद, और जिस तरीके से वहां पे प्रिंसिपल का तबादला किया गया, उनको दूसरी बार नियुक्त किया गया, जिस तरीके से क्राइम सीन को सिक्योर नहीं किया गया, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने काफी सख्त टिप्पणियां की थी। तो ये जो सारी चीजें हैं और उसमें, और पश्चिम बंगाल में पुनीत याद होगा कि राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग पहले भी लगातार कई बार होती रही है। पिछले भी जो गवर्नर थे, जो अब की उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, उनसे भी ममता के संबंध बहुत अच्छे नहीं थे और वो इस बात की अनुशंसा करते रहे थे कि यहाँ पे शासन ठीक नहीं चल रहा। ये जो करंट गवर्नर है, जो ऑलरेडी एक रिपोर्ट दे चुके हैं, इनके साथ भी इनके बहुत अच्छे संबंध नहीं है। तो ये उस समय जो, लेकिन अंतर क्या है कि उस समय जो राष्ट्रपति शासन लगाने की बात उठती थी वो एक राजनीतिक काम होती थी, एक राजनीतिक मांग होती थी। लेकिन जो इस समय है वो एक वहां पर बड़ी घटना हुई है, उसके बाद जो सरकार की जो कार्यप्रणाली है वो प्रश्न के गहरे में, प्रश्न के उसमें है, तो उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह है। तो क्या अब ये मौजूद समय है राष्ट्रपति शासन लगाने का? और फिर अगर आप आज की घटना का ध्यान दें कि जो बीजेपी के आंदोलन के बाद जिस तरीके से ममता ने धमकी भरे लहजे में कहा कि मोदी बाबू, अगर आप बंगाल में आग लगाओगे तो हम असम, नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं वहां, बिहार और उत्तर प्रदेश, इसको भी नहीं छोड़ेंगे, वहां भी आग लगा देंगे और आपकी कुर्सी हिलाकर रख देंगे, जिसकी की शिकायत वहां पे बीजेपी के नेताओं ने गृह मंत्री से की है। तो क्या ये सब चीज बनती है कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लग सकता है? देखिए, अगर हम संविधान की धारा 356 को देखें तो वो ये कहती है कि अगर किसी राज्य में जो संवैधानिक रूप से चुनी हुई सरकार है, अगर वो अपने जो कार्य हैं उसको सुचारू रूप से ना कर पाए, या वो कोई सरकार जो प्रशासन चलाने में जो निर्णय हो वो ना ले पाए, तो एक ऐसी स्थिति बनती है कि वहां पर संविधान की धारा 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो क्या मोदी सरकार के सामने अब अगर हम पूरे इसको देखें कि जो राष्ट्रपति का आज का संदेश, राज्यपाल की रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणियां, तो क्या ये सब मिलके
ऐसा एक बनता है कि वहां पर मोदी सरकार राष्ट्रपति शासन लगा दे? लगा तो सकती है, लेकिन लगाएगी कि नहीं लगाएगी यह बड़ा प्रश्न है, क्योंकि यह राष्ट्रपति शासन लगाना केवल प्रशासनिक या कैबिनेट निर्णय नहीं हो सकता, यह एक बड़ा राजनीतिक निर्णय है। और आज की स्थिति में जिस समय अपोजिशन स्ट्रांग हुआ है, हालांकि इस मुद्दे पर कांग्रेस टीएमसी के साथ खड़ी नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति शासन जैसा निर्णय लेना किसी राज्य में, वो भी उस राज्य में जिसमें कि मुख्यमंत्री एकदम ईंट से ईंट बजाकर जवाब देती हो राजनीतिक तौर पर, वहां पर ये बहुत बड़ा राजनीतिक निर्णय होगा। और यही सबसे बड़ा सवाल है, क्या कि मोदी सरकार इस चीज के लिए तैयार है कि वो इतना बड़ा पॉलिटिकल डिसीजन ले और वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाए? ये सवाल हमारे सामने है। देखना होगा कि आगे आने वाले दिनों में इस पर क्या निकल के आता है, लेकिन जो राष्ट्रपति की आज की चिंता है वो सही में बहुत गंभीर है। ऐसा रिएक्शन कभी राष्ट्रपति हमने देखा नहीं कि पहले कभी दिया हो। अगर वो चिंतित है तो जरूर ये कोई संदेश मोदी सरकार के लिए है। पुनीत, तो वाकई अब इस संकेत के ऊपर आगे बढ़ती सरकार या इसमें कुछ और नए घटनाक्रम जुड़ते हैं? फिलहाल सोशल मीडिया पर इस पर तरह तरह के कमेंट, तरह तरह के कयास, इसका दौर जरूर शुरू हो चुका है। धन्यवाद रवि सर आज की बिग पिक्चर पर बातचीत करने के लिए।